चीज़ों में कभी तुलना नहीं हो सकती कंपैरेटिवली, ना ही करनी चाहिए। भक्तिज्म सूफिज्म का प्रिंसिपल नंबर 1, एक तो रिलीजन में कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको सबसे पहला क्वेश्चन किसी से पूछना है, तुम्हारी नज़र में सबसे अच्छा रिलीजन कौन सा है, ठीक है, पहली बात तो वाहियात क्वेश्चन है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहीं डिस्कशन ख़त्म हो जाना चाहिए। समझ गए? सूफिज्म और ह्यूमनिज्म भक्तिज्म का मानना है कि दुनिया का कोई भी रिलीजन कंपेरेटिवली या कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसको? सूफिज्म को और भक्तिज्म। सूफिज्म और भक्तिज्म के दोनों प्रिंसिपल एक हैं। हर एक रिलीजन का, दुनिया का हर एक रिलीजन क्या है? अच्छा है। पहली बात तो ये कही। तो आप रिलीजन को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। इस्लाम बुरा है, हिंदू धर्म अच्छा है, हिंदू बुरा है, इस्लाम अच्छा है, सिख बहुत अच्छे लगते हैं, बौद्ध बहुत अच्छा था, ठीक है, ये इनकॉम्पिटेंसी है आपके दिमाग के अंदर। दूसरी चीज़ है संत, सेंट। संतों को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, चाहे वो सूफी संत हो या भक्ति संत हो। तो ऐसे ही एक संत रहे जिसको कोई भी रिलीजन संत मानने को स्वीकार नहीं करता। मानते भी हैं बड़ी जबरदस्ती, ठीक है। उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई। सूफिज्म भक्तिज्म के टाइम के हैं, सुपरस्टार हैं। कौन है? सुपरस्टार है। और ब्यूटी इतनी खूबसूरत है, सबको गाली नहीं दी, मतलब सबको सिखाया, सबको, सबके कान ऐंठ गए वो, ठीक है, सबके कान ऐंठे। और सबके कान ऐंठने के बाद में सभी ने स्वीकार भी किया उनको, भले ही दिल से नहीं किया, बट गाली नहीं दे सकते। अपना इतना ओरा जनरेट करके गए हैं। नाम है उनका संत कबीर, ठीक है। द फर्स्ट सेंट ऑफ द भक्ति एंड सूफी आंदोलन, नेम एज संत कबीर। संत कबीर, थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ डायरेक्टली, दुनिया के सबसे बड़े मानवतावादी या ह्यूमनिस्ट के रूप में जाना जाता है संत कबीर को, रैशनल एंड ह्यूमनिस्ट। सिकंदर लोदी एक कट्टर शासक होने के बावजूद संत कबीर ने मुसलमान और इस्लाम को मतलब एक तरीके से सबक सिखाया, हिंदू और सनातनी रिलीजन को भी सबक सिखाया। जो क्रूतियाँ थीं, जो बैड इविल्स थीं, उनको ख़त्म करने पर उन्हें पर प्रतिघात किया, ठीक है। कबीर को सबसे बड़ा मानवतावादी सेंट बोला जाता है, ठीक है। कहानी थोड़ी बहुत आपको बता देता हूँ मैं कबीर के बारे में, कि कबीर एक ब्राह्मण महिला से पैदा हुए थे, जो विधवा महिला थी, ठीक है। और उनका जो वो था, माता पिता जो उनके, जो उन्होंने उठाया उनको, वो जुलाहे थे, लोई, ठीक है। उन्होंने उन्हें उठा लिया, उन्हें पाला। तो एक ब्राह्मण नीमा, ठीक है। तो उनकी इस तरीके की कहानी है, जिसमें ब्राह्मणिज्म में पैदा हुए, वो इस्लाम में पहुँचे और फिर अपना एक अलग फ़िलोसफी दी। जो फ़िलोसफी उनकी कलेक्शन जो जाना जाता है, वो दो तरीके से जाना जाता है, एक तो साखी और एक शबद, ठीक है। ये उनकी फ़िलोसफी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और एक रेमिनी उन्होंने लिखा था।
ठीक है, उन सबको एक ही अगर पंडाल में लोगे तो इसको बीजक कहा जाएगा। रेमनी, रेमनी। जी। कबीर बनारस में पैदा हुए। बनारस वो जगह है जहाँ हिंदुज़म का परचम है, इस्लाम का परचम है। बुनकर, जो इस्लामिस्ट बुनकर हैं वो फेमस हैं बनारस में। और वहाँ पर उस कैंडिडेट ने, ध्यान से समझिए, कहा मूर्ति पूजा मत करो, कहा तीर्थ यात्रा मत करो, ठीक, कहा किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कहा सन्यासी होने की कोई ज़रूरत नहीं, कहा नमाज पूजा की कोई ज़रूरत नहीं। आज की डेट में अगर कह दे कोई व्यक्ति, ठीक, ये है गंगा यमुना तहजीब, ये बता रहा हूँ मैं आपसे। कबीर जैसा व्यक्ति आज की डेट में पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर लोग सुनेंगे उनको, तो आप लोग देखिए हिंदुस्तान के लोग कितने महान रहे हैं। ठीक है, तो कबीर ने कुप्रथाओं को अंत किया, जातिवाद को अंत किया। और दूसरे कैंडिडेट ऐसे ही रहे, कौन? आचार्य रजनीश। इन्होंने 1970 में वेस्ट वर्ल्ड को और कैपिटलिज्म को हिला दिया। ये मैंने आपको बताया था अभी। अगला सेक्शन पे आ जाइए। कबीर के बारे में तो हम दे चुके हैं ना क्लास। हम लोगों को तो दे दी। अच्छा, ये लोग बचे। आप लोगों को नहीं दी थी? देखिए, कबीर एक रिफॉर्मर के तौर पर नहीं आते हैं। ऐसे दो ही लोग हैं, देखो, रिफॉर्मर और थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ को समझिए। एनसीईआरटी लिखती है कबीर वॉज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट। उन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश नहीं की। समाज को सुधारना एक अलग चीज होती है बहुत। भाई हम ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया। ये समाज सुधारना होता है। कबीर को कोई दिक्कत नहीं है। कबीर ने तो राइट टू एक्सप्रेशन का यूज किया और खरी खरी सुना दी। उन्हें कोई समाज नहीं सुधारना, उन्हें तो बताना है कि गलती कहाँ कर रहे हो। और विद प्रूफ बताया। बहुत ही रैशनल आदमी, ठीक है। एक बोल देता हूँ, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, और तो चढ़मुल्ला बांग देकर क्या मेरा भयो खुदाए। मतलब ये है कि अगर आप कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद को बना रहे हो और फिर ऊंचे पर मांग देकर उसे चिल्ला रहे हो, तुम्हारा अल्लाह बहरा है क्या? अब सिकंदर लोधी सामने खड़ा है, उसके सामने तुम ऐसी बातें कहोगे, काट देगा नहीं। लेकिन कबीर कबीर थे। हिंदू रिलीजन में बोला कि पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तुमसे तो चाकी बली, जो खाए जगत हो उद्धार। ठीक है, कि इन पत्थर और मूर्तियों से अच्छे तो ये चखियाँ हैं। ये कम से कम पीस कर क्या देती हैं? अनाज तो देती हैं, पेट तो भरती हैं। इसे कहते हैं रैशनैलिटी। तो जितनी भी इविल्स थी, कुप्रताएं थीं, उन पर प्रतिघात किया। समय की मांग भी थी। फिलोसफी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक तो टाइम और एक पर्सनैलिटी। 1970 में ओशो ने फिलोसफी दी, 2020 में रेलेवेंट, और आगे अभी तुम देख लो 2030 तक हर एक आदमी ओशो रजनीश को ना सुने और पढ़े तो बात कह दें। रेलेवेंस,
जब आपकी फिलोसफी का रेलेवेंस होगा तब आपकी फिलोसफी यूज की जाएगी। फिलोसफी डिपेंड्स अपॉन ओनली टू थिंग्स, नंबर 1 इज टाइम एंड नंबर 2 पर्सनैलिटी। कबीर सोशल रिफॉर्म की बात नहीं करते, कबीर इंडिविजुअल रिफॉर्म की बात करते हैं। तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंदर बसता है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं। यह है इंडिविजुअल रिफॉर्म। इंडिविजुअल रिफॉर्म आगे चल के महात्मा गांधी करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात क्या है, अब ध्यान से समझिए। कबीर इज द सोल्यूशन फॉर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोल्यूशन बता दिया मैंने। कबीर बहुत पावरफुल चीज़ है और मैं तो सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ, कि कबीर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। थोड़ी सी लिटरेचर है उनका, थोड़ा सा, बिल्कुल पढ़ लो। बहुत सिंपल फिलोसफी है, छोटी सी जीवनी है, ठीक है, कुछ घटनाएं हैं, पढ़ लो। कबीर तो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर बाद में एक ही बात मत याद रखना कि अपने अंदर का कबीर मत मरने देना। आज की सबसे बड़ी डिमांड कबीर है, सबसे बड़ी डिमांड। तो सर आगे तक के लिए भी रहेगी? अभी तो रहेगी, ठीक है। तो कबीर, अब दिक्कत क्या है, आज की डेट की दिक्कत क्या है कि कबीर को अगर एम्फेसाइज करते हैं, फॉलो करवाया जाता है, तो हिंदुस्तान की टेंडेंसी क्या है कि आज की डेट में 40% लोग अगर कबीर को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 5% ही कबीर को समझ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि कबीर कुछ ज़्यादा ही रैशनल है, बहुत ज़्यादा रैशनल है। सिर्फ 5% लोग। और फिर कबीर को मॉडर्न कैपिटलिज्म जब आया, ब्रिटिश इंडिया आया, तो फिर कबीर को बड़ा दूर कर दिया लोगों ने। ये कॉन्स्पिरेसी है। इस्लाम से तो कबीर ख़त्म कर दिया। 40% अगर हिंदू फॉलो करेंगे तो 10% कबीर को मुस्लिम फॉलो करेंगे। और दिस इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, वो कॉन्स्पिरेसी मैं अभी बताऊंगा आपको। यही कॉन्स्पिरेसी है, यही वहाबिज्म है, ठीक है। तो क्या है, एक कैंडिडेट हुआ करते थे इस्लाम में, मंसूर, सूफी संत। उन्होंने एक डायलॉग बोला था, बड़ा ही खतरनाक डायलॉग, अनहल्क, अनहलक, अनहलक मैं ही अल्लाह हूं। और बस ये एक लाइन बोली, ये एक अल्फाज बोला। सूफी संत, मंसूर इज द सूफी संत, अनहलक मैं ही अल्लाह हूं। द्वैतवाद आ गया इसमें। अब मंसूर को जो है सऊदी अरब में कटवा दिया। मंसूर के बारे में पढ़ो आप, बस वो पढ़ो जो उसने सेंट्रल एशिया के बारे में लास्ट स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था, उसकी प्रेडिक्शन सच हो रही हैं। बोले जिस इस्लाम का परचम तुम लहरा रहे हो, ठीक है, तुम इस्लाम को समझे नहीं। बड़े शानदार बातें कही हैं मंसूर ने मरते हुए, बहुत ज़रूरी हैं उसकी बातें सुनना। सूफी संत हैं, अनहलक बोल दिया था बस। क्या? अनहलक, नहीं अल्लाह।
खत्म हो गया। भारत में इस अनहलक का फिलॉसफी है। देखिए 3 चीज़ें हैं इंडिया की फिलॉसफी के बारे में बात बताऊं, 3 चीज़ें हैं। एक तो है भ्रम। क्या है? भ्रम तो निराकार है, भ्रम अल्लाह है, भ्रम ईश्वर है, भ्रम गॉड है, ना कोई उसका आकार है, ना उसे देख सकता है। ये भी प्रूफ नहीं कि वो इंसान है या जानवरी रूप में है, कोई नहीं कह सकता प्रकाश है या कोई। भ्रम तो अनडिफाइंड है। भ्रम वही है जो पबजी खेल रहा है, समझ रहे हैं? ये भ्रम है। दूसरी फिलॉसफी आती है भगवान, लॉर्ड। ठीक है, वो जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड कृष्णा, विष्णु, शिवा, हनुमाना, जितने ये सब मैसेंजर समझो आप, अपने एक मोटिव के साथ में आए, वो मोटिव पूरा करके वापस गए हैं। सबकी अपनी एक स्टोरी है, सबके पास में मैसेज है। ये हुए भगवान, और हैं संत, और एक आम आदमी। ये जर्नी है, ये जर्नी ही मेटाफिजिक्स है। समझ गए? तो मंसूर इस्लाम में पैदा हुए, मार दिए गए बहुत बुरी तरीके से। और फिर समझ नहीं आया लोगों को, इस्लाम में भी और हिंदू रिलीजन में भी पाखंड पैदा हो गया। एक शब्द यूज हुआ, पाखंड। इसके बारे में मैं बता देता हूँ पाखंड क्या होता है। पाखंडी वो जो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश करे। आप कभी देखो किसी पुरोहित, किसी मौलाना के साथ में बैठकर, या कभी शादी फंक्शन या कहीं पर भी देखना, वो अपने आप को सबसे सुपर ह्यूमन बीइंग समझेगा, और उसका व्यवहार भी बिल्कुल एकदम अथाह पवित्र होगा। ठीक है, बिल्कुल व्यवहार पवित्र एकदम। ऐसा मत बैठना, तुम चले जाओ यहां से, उठो। ठीक है, सेम ये पुरोहितों का नेचर देखना आप, बड़ा एकदम आंखें देखेंगे ऐसे, इंसान वैसे ही मर जाए उन्हें देख के। हाइपर ऊपर कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, और बड़ा ही फॉर्मल होते हैं, बहुत ही फॉर्मल। संतों में और पुरोहितों में अंतर बता रहा हूं मैं आपसे, ये बहुत फॉर्मल होते हैं, ऑफिशियल, जैसे कि भगवान आ गया है इनके अंदर, साक्षात अल्लाह समझते हैं अपने आप को। सूफी संत ऐसा कुछ नहीं करता। सूफी संत तो वो सब कुछ करता है जो एक आम आदमी करता है। ठीक है, संत आदमी जिसे कहा जाता है। आप देखना, बड़ी बड़ी फिलॉसफी खाट बुनते हुए देंगे। कबीर बोले पत्थर पूजो, पहाड़ मिले, ये पूजो, खाट बुन नहीं है अपने आप। महात्मा गांधी देखो आप, ठीक है, उससे जमुनालाल बजाज से जब मुलाकात हो रही है, वो अम्बेसडर से आया अपनी बेहतरीन अल्टीमेट। ठीक है, पूरा एकदम साबरमती आश्रम में धूल उड़ती चली जा रही, इतनी कारें आई हैं, सब देख रहे हैं भाई ये कौन आया। बोले गांधी बाबा से मिलने आते ही रहते हैं लोग वहाँ, और गांधी बाबा गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाते हुए वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। ये बोले गांधी बोल रहे हैं खादी से अच्छा कुछ नहीं, ये मॉडल प्रस्तुत कीजिए। गोबर उठ रहा है। समझ रहे हैं ना? संत आदमी की बात ही अलग होती है। ओलिया अलाउद्दीन खिलजी बोले कि मैं शहंशाह हिंदुस्तान आपके पास आना चाहता हूँ। बोले तू उधर से आएगा, मैं इधर से चला जाऊंगा। ठीक है, ऐसा है, मेरे पास वक्त नहीं है, तू उधर से आएगा, इधर से चला जाऊंगा।
मैं नहीं मानता तुझे सिकंदर सानी, ना तू मेरा कौन है शहंशाह है। ये संत हैं, पुरोहित वेल एस्टेब्लिश्ड आदमी है, बड़ा एकदम तन के बैठेगा एकदम रहते हुए, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी मजहब का हो, पुरोहित बड़ा खतरनाक आदमी होता है। ये है पाखंड, जिसको पता नहीं बिल्कुल भी। बोले अरे तुमने काले कपड़े पहन लिए, पूजा ही नष्ट कर दी। जब अभी ध्यान में देखिए, आप कभी विपासना आश्रम जाएंगे, आज की हर जगह पाखंड है। बोले काले कपड़े पहनकर ध्यान नहीं लग सकता, ऐसे मत बैठो, ऐसे नमाज मत पढ़ो, ऐसा मत करो, ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान का क्या रिलेशन है इससे? काले कपड़ों से, गोरे कपड़ों से? महावीर ने तो नंगे होकर लगा लिया था। समझ में आ रही है बात? ये है पाखंड। नहीं चलो कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैं ना इनके अगेंस्ट हूँ कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा उसे गाली क्यों दे रहे हो आप? उसे डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो आप? नहीं है उसके पास पीले कपड़े, काले कपड़े थे पहन आया, तुम उसे डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो कि तेरा ध्यान नहीं लगेगा, तेरी वजह से पूजा नष्ट हो गई। समझ रहे हैं? पाखंड को समझ जाना, पाखंड बहुत बड़ी चीज होती है। पाखंड अपने आप में एक बड़ी डेफिनेशन है, सूडोइज्म। तो पाखंड समझना इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ये सूफीज्म बंद कर दो इसे, ये लाइटें जलाना आपने। तो पहली बात तो सूफीज्म और भक्तिज्म ने पाखंड खत्म कर दिया और बड़ा ही रैशनल तरीके से पेश किया रिलीजन को, उसके मेटाफिजिक्स को पेश किया, ठीक है। और कबीर ने तो बैलेंस ही खत्म कर दिया। दुनिया में जितने भी सूफी संत हुए हैं, उन्होंने बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश की थी कि आप जब भी कभी बात करते हैं तो आप बैलेंस बनाकर रखते हैं कि भाई सामने वाले को बुरी नहीं लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, ये सब चीज़ें। कबीर ने ये सब नहीं सोचा। कबीर वो व्यक्ति थे जिसने बैलेंस खत्म कर दिया। उन्हें कहना था वो कहा, अच्छी लगे तो बुरी लगे तो, ठीक है। ऐसा करैक्टर हिंदुस्तान में पैदा हुआ और उसे डाइजेस्ट किया हिंदुस्तान ने। यही हिंदुस्तान की ब्यूटी है, यही भारत है, यही गंगा जमुना तहजीब है। एक वर्ड बोला मंसूर ने, अहलक, और मंसूर को कटवा दिया। और कबीर ने तो पूरी एकदम धागा खोल रखा है। कबीर का पूरा जीवन ही ऐसा ही है। और इतने विचित्र व्यक्ति हैं, आप उनकी स्टोरीज सुनिएगा बस। छोटी सी जिंदगी है उनकी, छोटा सा लिटरेचर है और पूरा लिटरेचर आप 2 दिन में निपटा सकते हो, 2-3 दिन। बीजक ऑर्डर कर देना, मौका मिले जिंदगी बना सकते हैं कबीर। बीजक। तो एक छोटी सी घटना है कि एक बार इतने रैशनल व्यक्ति थे, उधारी हो गई थी, बुनकर थे, स्टोरी है छोटी सी, 2 मिनट समझो, ठीक है। उधारी हो गई थी तो वो बनिया जो है, वो उनकी जो बाइक थी लीमा, लोई, एक दिन उन्हें देख के बोला कि देखो ऐसा है, पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, ये प्रवचनबाजी चलती रहती है, बहुत प्रवचन करते हैं ये, पैसा कमाते नहीं है और सबको खिला देते हैं खाना। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता था, सबको खाना वाना नाश्ता वास्ता करा देते थे उधार लेके, नो टेंशन। प्रवचन चलता था सुबह से शाम तक, ठीक है, उधार लेके खाना ठीक है, मलंग आदमी थे ना। अब कबीर
जो जितना काम करते थे उसका जो है दे देते थे। तो उनकी वाइफ से जो है वो बनिया बोला ऐसा है कि एक शर्त पर तुम्हारा अब उधार बाकी हो सकता है। बोले क्या शर्त है? बोले आपको हमारे पास में आना पड़ेगा, रात को सोना पड़ेगा हमारे साथ। बोले अच्छा। बहुत टेंशन में हो गए। बोले बहुत ज़्यादा उधार हो गया है, कोई कम उधार थोड़ी ना है, सारा उधार माफ A to Z। जाके कबीर दास जी से बोलने, कबीर जी ऐसे ही सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो बनिया बड़ा बदतमीजी कर रहा था और ऐसे बोल रहा था। तो कबीर बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति, उन्होंने कहा अच्छा तो तुमने क्या सोचा फिर? ठीक है। बोले मैं क्या सोचूं, तुम ही सोचो, तुम्हारा उधार है। ठीक। तो कबीर कहते हैं तुम ही सोच लो और देखो बारिश की चिंता करना मत। ठीक है, छाता मेरे पास में है, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। और मैं बाहर रहूंगा, जब उधार निपट जाए तुम्हारे घबराने की जरूरत नहीं है। हर जगह में तुम्हारे साथ, हर जगह में तुम्हारे साथ। बड़ी महान हस्ती हैं, बड़ी एकदम, इतना पता नहीं कहाँ से दिमाग व्यक्ति का आता है, पता नहीं कैसे लोग रहे होंगे वो। ठीक है, यहाँ तो अगर घुघटा थोड़ा सा ऊपर जाओ हो, उसे देख रही थी तू, उल्टा, समझ रहे हो नहीं? करैक्टर, मैं आपको वही बता रहा था, करैक्टर की डेफिनेशन समझ जाना। कभी आप गलत डायरेक्शन में ले जाओ करैक्टर को। करैक्टर बहुत अलग चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। एक ही चीज तो होती है इंसान की, खुद की जो बनाई हुई होती है, खुद ही बनता है करैक्टर, अपने आप हम बनाते हैं उसको। लेकिन उसकी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, देखता हूं तुम्हारी समझदारी, लास्ट में पूछूंगा करैक्टर क्या होता है। तो कबीर ऐसे थे, उनके दिमाग का स्तर देख रहे हो आप, उन्हें लेके गए वो, और लेके जाने के बाद में वो पूछा अच्छा तुम आ गई, मुझे तो लग रहा था आ ही नहीं सकती, तुम तो कबीर की वाइफ हो। तो बोले आ गई, आई हूं, वो भी आए हैं। वो सटपटा गया एकदम, लूंगे उंगे हैं? बोले वो भी आए हैं। बोले वो क्यों आए हैं? बोले बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी तो छाता लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक उधार नहीं निपट जाता तब तक मैं बाहर हूं। ठीक है, बाहर है वो, उनकी बात नहीं है। और वो व्यक्ति एकदम सटपटा गया, बोले यार ये कबीर है क्या भाई? उसकी हालत खराब। बोले ए माई, तेरा सारा उधार माफ, तू चली जा। समझ रहे हैं आप? इसलिए कबीर जैसा नहीं है कोई, समझ गए? कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे बड़ा अटैच हो जाता हूं मैं, कभी भगत सिंह से बड़ा अटैच हुआ था, कबीर से बड़ा अटैच हुआ। कुछ नहीं है इनकी फिलोसफी में, सिर्फ और सिर्फ रैशनैलिटी है, मगर बड़ा गहराई से समझोगे इंसिडेंट्स को, बड़ा भयंकर है। एक बार उनके पास में एक व्यक्ति गया, उन्होंने बोला चचा शादी करनी है, लेकिन हर एक व्यक्ति ये कहता है कि जो है शादी करके कोई व्यक्ति खुश नहीं रहता, मैं क्या करूं? कि मैं क्या करूं? कबीर बिना कुछ कहे अपनी वाइफ से बोलते हैं, अरे लैंप उठा के लेकर आ, दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का लैंप उठा के लेकर आ, चिमनी विमनी मांझ के लाना, जो डिबिया टाइप का जो चलता था ना 10। वाइफ गई, लैंप जलाया, दोपहर में चमचमाती धूप में लैंप जला के ले आई,
रख दिया। बोले और कुछ? बोले नहीं। अब फिर उनसे कहते हैं कि इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर तुम दोनों के बीच में हो तभी शादी करना, वरना वो डायलॉग बिल्कुल ठीक कहा कि शादी करके कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। हाँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हो, अंडरस्टैंडिंग का लेवल समझ गए आप? दोपहर में लैंप मंगाया, क्वेश्चन नहीं पूछा मैडम ने, ठीक है। आज अरे तुम बड़े बैल हो, तुम्हें धूप दिखाई नहीं दे रही? क्या पढ़ा है तुमने एमएससी फिजिक्स? यही है डिवोर्स का मेन कारण, मेन रीजन ये है। कभी समझ में आ गया? बहुत समझदारी कहते हैं इसको, बहुत बड़ी समझदारी है। समझदारी तो रिश्तों का बेस है। अगर आपको रिश्ते निभाने हैं तो आप समझदार होना सबसे पहली चीज़। तो फिर सीधा आ जाते हैं, इन्होंने जो है पाखंड बखंड बढ़ा दिया। और फिर एक ऐसे ही कैंडिडेट आए, ये मेरा पर्सनल मानना है ऐसा। कबीर के बाद में अगर सबसे बुलंद आदमी आया है खरी खोटी कहने वाला बढ़िया से, वो है रजनीश ओशो, ठीक है। उन्होंने कहा शराब पियो, ठीक है। उन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल अलग शराब, और फिर फिलोसफी दी। बोले एक व्यक्ति अगर कोई शराबी है और शराब छुड़ाना चाहता है तो वो उसे शराब पिलाते हैं, ये कहाँ का गुनाह है? पुणे में है उनका जो वो है वो आश्रम, और पुणे में जो आश्रम है 70% पॉपुलेशन बेस्ट की है, बेस्ट की, डॉक्टर इंजीनियर ऑफ द बेस्ट। गर्व होगा तुम्हें देखकर और पता चलेगा पावर हिंदुस्तान की, जब 70% अंग्रेजों को तुम उस आश्रम में देखोगे, ठीक है, यूँ हवा मारते हुए, ध्यान लगाते हुए, आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या था। उन्होंने गुलाम बनाया था हमको, और हमने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया? आश्रम में। ये है भारत। तो रजनीश ओशो ने कहा कि ओ बाबलो, अगर कोई व्यक्ति शराबी है, उसकी शराब छुड़ानी है, ठीक है, तो उससे अगर मैं ये कहूँ कि तू शराब छोड़ दे, तो वो कभी शराब नहीं छोड़ेगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं उससे कहूँ कि तू शराब भी पी और ध्यान भी कर, और ध्यान के साथ में शराब पी, और फिर मैं उसके जो है अपने उसके विचारों को बदलता रहूँ रोज़ डेली के किससे? प्रवचनों के माध्यम से, तो एक दिन वो खुद ही क्या छोड़ देगा? शराब। कैटेगराइज किया उन्होंने आश्रम के अंदर लोगों, जो समस्या है उस समस्या से वो स्टार्ट करते हैं। बोले मुझे ये एडिक्शन है, मुझे वो एडिक्शन है, मेरा मन नहीं लगता, मेरी पढ़ाई नहीं होती, मेरा ये नहीं होता। वहीं से स्टार्ट किया। बहुत अलग फिलोसफी है। सीधे आ जाओ भक्ति मूवमेंट में। नानक दूसरे संत हैं कबीर के बाद में, पावरफुल आदमी संत नानक। बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रभावित किया, और नानक की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी रही। वो सच्चा सौदा करने की बात करते हैं। 20 रुपये लेकर उन्हें भेजा गया, बिजनेसमैन के बच्चे थे, बोले कि सच्चा सौदा करके लाना। हाँ, 20 रुपये का उन्होंने खाना खरीदा और सबको खिला दिया, ठीक है। और खिलाने के बाद में वापस आए खुशी खुशी। बोले क्या किया 20 रुपये का? बोले सच्चा सौदा। बोले कैसा सौदा, कुछ है तो है नहीं? बोले आप पाक ऐसी बातें कर रहे हैं, सबको खाना खिलाया है, ये है सच्चा सौदा। और बहुत कहानियाँ हैं नानक की, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत, ठीक है। नानक की बहुत ज़्यादा कहानियाँ, मैं नहीं सुना सकता सारी कहानियाँ कुछ भी, लेकिन आप पढ़ सकते हैं नानक की कहानियाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मैं सीधे पंजाब में पहुँचता हूँ, पंजाब को समझिए, पूरी हिस्ट्री को समझिए। ध्यान से समझो, पंजाब इज द गेटवे ऑफ इंडिया इन मेडिवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, ये है पंजाब। अब पंजाब है गेटवे,
और पंजाब का दुर्भाग्य क्या है कि भारत में जब भी कोई इन्वेजन होगा, पिटेगा कौन, लुटेगा कौन, लड़ेगा कौन? समझ गए? हमेशा तैमूर लंग की सारी कहानियां कहां से थी? पंजाब। नादिर शाह की पंजाब, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, सबने कहां के मंदिर लूटे? पंजाब, हरियाणा। अब पंजाब में कहानी बड़ी भयावह है। पंजाब की जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो बड़ी भयावह स्टोरी है पंजाब की। बड़े ही खतरनाक वॉरियर टाइप के लोग हैं, सेंट्रल एशिया के आते थे, लूटते थे और फिर चले जाते थे। बहुत मामला गड़बड़ था। तो हिंदुस्तान में ये थी दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अब देखिए ध्यान से, दिल्ली के स्ट्रैटेजिक लोकेशन बता रहा था ना मैं, आज समझिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जब आप कोई बंगला बनवाते हो खेतों के बीच में, तो खेतों के चारों ओर पास बाउंड्री होती है, बहुत दूर दूर तक होती है, और गेट जहां होता है उस गेट का सीधा रास्ता दरवाजे तक पहुंचता है, एक लंबा। आपको अपने घर से तुरंत दिखाई दे जाए सामने कोई आ रहा है, गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, कोई चोर आ रहा है, वो जो गेट है वो पंजाब है, जो घर है वो क्या है? दिल्ली। समझ गए? जितने भी आप बंगले देखोगे सबका आर्किटेक्चर ऐसा ही होगा। इसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोलते हैं। कौन सी लोकेशन? दिल्ली स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे पहुंच गया है ही। अब दिल्ली का गेट क्या है? पंजाब। अब दिल्ली का गेट पंजाब है। अब दिल्ली जैसे ही कमजोर होगी नहीं होगी, वैसे ही गेट पर क्या होगा? अटैक होगा। जितनी बार भी कमजोर होगी उतनी बार अटैक होगा। तो हुआ क्या, दिल्ली सल्तनत के बाद में दिल्ली कमजोर हो गई, हुई। तैमूरलंग, ये सब चीजें आपको पता। तैमूरलंग आया, लूट के चला गया। तो ये लोग बड़े परेशान हो गए। इस्लाम तो चल ही रहा था पैरेलली, यहाँ पर भी इस्लाम था, हिंदू रिलीजन था, और तमाम छोटे छोटे सेक्ट थे बने हुए, लोग मान रहे थे। लेकिन पता है बहुत लूट हो रही थी, बहुत मारकटाई चल रही थी पंजाब में, कोई बे मिल ही नहीं रहा था लोगों को। हालात पंजाब के अलग हो गए दूसरे देश से। जब हालात अलग हो गए तो अपने आप, ठीक है, पोर्शन, सेक्ट अलग हो जाएगा, संप्रदाय अलग हो जाएगा। तो यहाँ की समस्याओं को लेकर, पंजाब की समस्याओं को लेकर नानक बैठे। कौन बैठे? नानक। और नानक का कंट्रीब्यूशन बस इतना, उन्होंने इंटायर छोटे छोटे खेमों को जोड़कर एक टेरिटोरियल पहचान बनाई। पंजाब टेरिटोरियल पहचान क्या है? आइडेंटिटी क्या है? टेरेन। और इस पर्टिकुलर रीजन के रहने वाले लोग इस पर्टिकुलर वे को फॉलो करें तो खुश रहेंगे। तो उन्होंने वो वे दिया, एक छत के नीचे लेकर आए सभी लोगों को, बोले आपस में कोई नहीं लड़ेगा, ब्रदरहुड को फॉलो करेगा, सब एक हैं। जब देखो सामने संकट खड़ा हो तो तुम ये इस तरीके की बातें करते हो नहीं करते? बोले हम सब भाई भाई हैं, ठीक है, हम सब एक हैं, ब्रदरहुड की बातें करते हो, इक्वलिटी की बातें करते हो, क्योंकि सामने कौन खड़ा है। तो पंजाब को इन्वेजन से बचाने के लिए उन्होंने वे ऑफ लाइफ दिया है। ठीक है, मिडिल पाथ था इनका। और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से बटे हुए थे, कोई उसे मान रहा था, कोई उसे मान रहा था, मूर्ति पूजा ये सब।
तो पहली बात कही ओमकार सतनाम कि बच्चे परेशान मत हो, सब एक हैं, हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं। तो ओंकार सतनाम में इस्लाम भी है, क्योंकि इस्लाम की फिलॉसफी अल्लाह और इनकी फिलॉसफी ओमकार सतनाम। बड़े प्रभावित हुए लोग, इस्लामिस्ट लोग भी प्रभावित हुए। बोले अच्छा, बोले हाँ ये खत्म करो, मूर्ति पूजा खत्म करो। तो मूर्ति पूजा को नहीं माना इन्होंने। नानक ने किसको नहीं माना? मूर्ति पूजा को नहीं माना। निरंकार ब्रह्मा को माना, ओमकार सतनाम को माना। मूर्ति पूजा में दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझो, मूर्ति पूजा में मैं आपको डिलेमा बता देता हूँ। ये अच्छा है या बुरा है, क्या है, ये इंसान पर डिपेंड करता है। किस पर? इंसान पर। आम आदमी नहीं समझ सकता इस चीज़ को। अब मान लो, देखो मूर्ति पूजा करती है प्रभावित। मूर्ति का मतलब यह है कि राम की मूर्ति रखी हुई है तो हर क्षण आपको ये ध्यान में रखना है कि राम जैसा बनना है। यह है मूर्ति पूजा का कंट्रीब्यूशन। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो है तस्वीर लग रही है, इसका मतलब यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे विचार भी तो रखो, उनसे प्रभावित हो आप। कहानी यहाँ बिगड़ गई हिंदू रिलीजन की। मूर्ति तो रखी राम की, शिव की, इन लोगों की, और प्रभावित हुए अक्षय कुमार से, सलमान खान से। यहाँ कहानी बिगड़ गई। मूर्ति पूजा बुरी नहीं है, लेकिन उससे प्रभावित तो हो, उसके मैसेज तो समझो। ठीक है, तुमसे 2 घूंट जो है बात नहीं पी जा रही, उसने जहर पी रखा है, नीलकंठ। तुम भगवान शिव के पुजारी हो, गांजा कितना ही पिलवा लो। मूर्ति पूजा समझने का काम आम आदमी का नहीं है, ऐसा नानक ने कहा। ठीक है, प्रभावित भी तो हो उससे। प्रभावित तो सनी लियोनी की तस्वीर से होते हैं। ठीक है, और बजरंग बली के व्रत कर रहे हैं। प्रभाव भी तो देखो। ऐसा तो ये पाखंड तो हर एक रिलीजन में मैं बता दूं आपसे। मूर्ति पूजा गलत नहीं है। स्वामी विवेकानंद का पढ़ के देखो आप, क्या शानदार चीज बताई है मूर्ति पूजा में। लेकिन मूर्ति पूजा का मतलब भी तो बताओ। पूरी दुनिया राम में हो रखी है, श्री राम जानकी। लेकिन राम का मतलब भी तो हो पता। राम का मतलब कॉन्शियस होता है, राम का मतलब मर्यादा होता है। तुम्हें तो बोलने की मर्यादा नहीं पता, क्या बोलना है क्या करना है। तभी बता रहा हूँ, हर एक रिलीजन में ये मोहम्मद साहब के साथ, ये राम के साथ, यही उनके फॉलोअर्स के साथ में है। तो मूर्ति पूजा को क्रिटिसाइज मत करना आप कभी, लेकिन मूर्ति पूजा का एसेंस पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए? एसेंस। प्रभावित भी तो हो उस मूर्ति से। तो मूर्ति पूजा को जो है इन्होंने खंडित कर दिया, बाधा बनाई। बोले कि बाधा है ये भक्ति में, और सबको एक जगह लेकर आए। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि अगर ध्यान के बीच में बेटा मैं भी आ जाऊं ना, तो मुझे भी इग्नोर कर देना। ठीक है, और उन्होंने महायानियों की मूर्तियां लगवा दी। तो गुरु नानक ने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया करैक्टर और कंडक्ट पर। किस चीज़ पर? करैक्टर और कंडक्ट पर। और ये दोनों ही बातें बहुत प्रभावशाली रहीं और एक बहुत अच्छे संत साबित हुए। गुरु नानक जो है कभी धर्म नहीं बनाना चाहते थे। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना इस बात को। गुरु नानक कभी जो है अपने रिलीजन को धर्म नहीं बनाना चाहते थे जी। उन्होंने फिलॉसफी दी। बुद्ध ने भी तो कहाँ रिलीजन बनाया अपना। रिलीजन थोड़ी ना है वो, फिलॉसफी है।
और फिर उन्होंने बोला कि बच्चों तुम जो हो सिख हो, सिख। समझ रही हो विशाखा? सिख हो, सिख हो, ठीक है। सिख मतलब सीखना, सीखने वाला, जिंदगी भर सीखते रहना। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? सिखिज्म। सिख सीखने की फिलॉसफी थी और डिसिपाइल गुरु और चेले वाली फिलॉसफी आ गई। डिसिपाइल ठीक है। अब क्या कारण है? क्वेश्चन पूछा था कि कबीर अपना रिलीजन नहीं बना पाते हैं, कबीर का रिलीजन नहीं बन पाया, कबीर कामयाब नहीं हो पाए और नानक कामयाब हो गए। ठीक है, इसे जो है आप एनालिसिस करते रहे।